अब सम्मान काम में भी खुद मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी जीन में अब 26 और 27 हजार को तनख्वाह देंगे। आज तक कोई लागू नहीं कर रहा, उसको दर्द ही नहीं। पुलिस वाले को तो 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे दिया गया और घर के सदस्य को नौकरी दी गई। फायर वालों को कोई तो मुआवजा नहीं दिया गया और न सदस्य को कोई नौकरी दी गई, न कोई आर्थिक सहयोग किया गया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई इस कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। अभी तक ना ही तो कोई हमारी लेटर जारी हुआ, ना ही कोई और। बस ये कि जब तक ये मांग नहीं मानेगी सरकार, अब कोई उठने का विचार नहीं है। देखिए, पूरे हरियाणा में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और यहाँ हम पहुंचे हैं आज महेंद्रगढ़ नगर पालिका के जो कर्मचारी यहाँ पर नगर पालिका के अंदर ही हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि कितने दिन हो गए यहाँ पे हड़ताल पर बैठे हुए और क्या इनकी मांगे हैं, कितने दिन हो गए यहाँ पे हड़ताल पर बैठे। मैं नगर पालिका महेंद्रगढ़ से पूर्ण कुमार प्रधान बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 13वां दिन हो गया मैं हड़ताल पर बैठे हुए, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसे कि ये सरकार ने उन्हें हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई इस कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। अभी तक ना ही तो कोई हमारी लेटर जारी हुआ, ना ही कोई और। बस ये कि जब तक ये मांग नहीं मानेगी सरकार, अब कोई उठने का विचार नहीं है। हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी जल्द से जल्द मांग का समाधान करे। तो कौन कौन से सफाई कर्मचारी यहाँ पर बैठे? ये सफाई कर्मचारी, सारे सफाई कर्मचारी है, कच्चे पक्के सारे सफाई कर्मचारी। फायर के साथी साथ है इसमें। हाँ, फायर के साथी में, फायर में भी 36वां दिन है उनको आज। वे तो पहले से बैठे हैं। ये तो पहले कोई हादसा हो गया था कि हमारे साथी 2 शहीद हुए थे, उनके चक्करों में उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा जो पुलिस वाला मिला था उसका तो 1 करोड़ रुपए दे दिया गया, उसको सरकारी नौकरी भी दे दी, उसको और भी सम्मान मिला है। लेकिन फायर के साथी को कुछ सम्मान नहीं मिला, उसको बस ऐसे ही ठाका कर दिया। और भाई ने बताया कि भाई इनको मुआवजा दे दिया जाएगा, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला उसके खाते में। तो यहाँ ना कोई सरकारी नौकरी प्रथा थी, उसको लेकर भी आपने मांग उठाई थी, खत्म करनी चाहिए। हाँ, ठेकेदारी की प्रथा खत्म उठाई थी, हमने ठेकेदारी खत्म होनी चाहिए। जब कांग्रेस सरकार थी, जब ये कहा था नगर पालिका नगर परिषद नगर निगम में ठेका नहीं होगा, इसीलिए जब सरकार ने ठेका खत्म नहीं कर, फिर ये ठेकेदारी क्यों आ रही है? दे सकते हैं। और बारिश के अंदर, बारिश हो धूप हो और हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए देखिए ये बारिश आ गई है और यहाँ पर ये बैठे रहते हैं गर्मी में इस पेड़ के छाया के नीचे। लेकिन ये देखते हैं कि सरकार अभी इतने दिन होने के बावजूद भी इनकी मांगे नहीं मानी गई है। तो सर प्रधान जी क्या कहेंगे, जिस प्रकार से काफी दिन हो गए हैं यहाँ पे? ब्रह्मानंद वाल्मीकि लोक जनशक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष महेंद्रगढ़। हम देख रहे हैं कि 13 दिन से हड़ताल चली आई और शायद इनका शोषण जो सरकार अब कर रही है, एक तरफ तो डीएससी और बी समाज का नारा लगाती सरकार, आगामी लोग कोटा दे रहे अलग से। कहाँ कोटा है? यहीं शोषण कर रहे हैं। चले हम ठेकेदारी में एक बिचौला बैठा रखा है, इनकी तनख्वाह जो आती है वो बिचौला खा रहा है। सरकार डायरेक्ट इनकी खाते में तनख्वाह खा ले और काम ले सरकार। आज ये 13 दिन से यहाँ बैठे हैं। अच्छा, फिर देखो इनकी एक और बात बताओ आपको, गांव के जो सफाई कर्मचारी लग रहे हैं उनकी तनख्वाह अलग है, इनकी अलग है। जबकि सम्मान काम सम्मान वेतन कोर्ट का डिसीजन है, हाई कोर्ट का, सम्मान काम सम्मान दिया जाए इनको वेतन। बाकी नहीं, ऐसा नहीं है। अब सम्मान काम में भी खुद मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी जीन में अब 26 और 27 हजार को तनख्वाह देंगे। आज तक कोई लागू नहीं कर रहा, उसको दर्द ही नहीं। तो दर्द क्यों होगा? उनको एक रास्ता पता लग गया। यहाँ जो नगर पालिका में सफाई कर्मचारी, अनपढ़ कर्मचारी, इनको बेचारा नहीं पता, तो क्यों ना इनका शोषण किया जाए। बिचौले, बड़े भारी बिचौले बैठे हैं सरकार के अंदर, जो इनकी बिचौल की रीति इनका शोषण कर रहे हैं। आज जितने भी कर्मचारी बैठे हैं, सफाई कर्मचारी बैठे हैं, ये मतलब विभिन्न जगह पे काम करते थे, सभी जगह वहाँ पे सारा काम ठप पड़ा है। ठप पड़ा है, पूरे शहर में गंदगी है, व्यवस्था खराब होनी चाहिए, बढ़ रही है। सरकार को इससे चिंता नहीं है, पब्लिक से चिंता नहीं है। जबकि सभी आदमी चाहता है कि हमारे शहर में सफाई हो, हमारे वार्ड में सफाई हो। बाकी वार्ड में सफाई कहाँ से करेंगे? किस तरह की मांग चाहते हैं आप सरकार से? भाई हम चाहते हैं इनकी एक तो जो कच्चे कर्मचारी लग रहे हैं, जिनको 10-10, 12-12 साल हो गए, उनको परमानेंट किया जाए। क्यों नहीं करी सरकार? और दूसरी बात बताऊं, पहले जितने भी सफाई कर्मचारी का जो होता था लगते थे, तो वो परमानेंट लगते थे। अब वो परमानेंट का खाता खत्म कर दिया। आज 2012 के बाद तो इन्होंने एक भी सफाई कर्मचारी परमानेंट नहीं लिया। क्या बात है?
तो सरकार हमारा भला कहाँ चाहती है? सरकार तो हमारा भला ही नहीं चाहती है, मतलब वोट लेना चाहती है सरकार। वोट लेना चाहती है। वोट का रास्ता उन्होंने अपना लिया, हमारे समाज में दो फाड़ करके बैठा दिया, चलो तुम अपने का राज्य किया, अपने का राज्य। तो रणनीतियां देखो इनकी कितनी बढ़िया। सरकार से नहीं होगा जब तक। हाँ, मेरी चेतावनी सरकार से, या तो मांगने में था सारा वाल्मीकि समाज रोड पे मिलेगा, कर्मचारी नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि समाज के जो आदमी है वो टोटल रोड पे आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। या तो सरकार से अनुरोध है सहानुभूति विचार करके तुरंत इनकी मांग पूरी की जाए। जी, तो आप फायर ब्रिगेड के? मैं फायर ब्रिगेड से राम सिंह प्रधान, मीडिया को आवाज पहुंचाने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। 16 फरवरी को फरीदाबाद के अंदर एक अग्निकांड हुआ था स्टील फैक्ट्री के अंदर, जिसके अंदर फायर के 2 कर्मचारी झुलस गए थे और उनको एजेज के साथ एक पुलिस वाला था, उनको अस्पताल के अंदर एडमिट करवाया और कोई भी सहयोग सरकार ने नहीं दिया और कुछ 2-3 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। इसलिए पुलिस वाले को तो 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे दिया गया और घर के सदस्य को नौकरी दी गई। फायर वालों को कोई तो मुआवजा नहीं दिया गया और न सदस्य को कोई नौकरी दी गई, न कोई आर्थिक सहयोग किया गया। इसलिए फायर कर्मचारी 8 अप्रैल को हड़ताल पर चले गए थे। 8 अप्रैल को हड़ताल पर जाने के बाद 2 दिन के बाद सीएम साहब घोषणा करते हैं कि हम इनके परिवार को 30-30 लाख रुपए देंगे, लेकिन न आज तक कोई 30 लाख रुपए दिया, न उनके कोई बच्चों का एडमिशन करवाया। जिसके अंदर विपिन गोयल जी उनके घर गए थे, उन्होंने बच्चों को +2 तक का खर्चा देने के लिए कहा गया था, लेकिन आज तक उन्होंने बच्चों का एडमिशन ही नहीं करवाया, खर्चा तो कहाँ देंगे। इसलिए हमने 2 दिन की हड़ताल रखी थी और उसके बाद हड़ताल हमारी जारी है। आज हड़ताल को 36 दिन हो चुके हैं। सरकार अंधी बहरी है, न तो ये कोई सुनाई कर रही, न कोई शहीदों का इनको दर्जा दे रही, न 1 करोड़ रुपए दे रही। इसलिए सरकार हमारी बात नहीं मानती, ये हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी। आगे इस हड़ताल का कोई दूसरा रूप भी हो सकता है, कोई आंदोलन, कोई बड़ा आंदोलन होगा जी, अनिश्चित हड़ताल होगी। शहरों में, गांव में जाकर प्रदर्शन करेंगे, गांव को सभी को बताएंगे, क्योंकि फायर वाले हमेशा जोखिम का काम करते हैं और जोखिम काम करने वाले को न तो जोखिम भत्ता दिया जा रहा, ताकि पुलिस को जोखिम भत्ता भी दिया जा रहा है। अब जो फायर ब्रिगेड का काम है वो फायर सेफ्टी वगैरह ये हो पा रही है कुछ? ये फायर ब्रिगेड का काम ठप है। रोडवेज के अनट्रेन्ड ड्राइवर ले रखे हैं, वो कई गाड़ियां ठोक देते हैं। यमुनानगर के अंदर एक मकान के अंदर गाड़ी ठोक दी गई, कुछ होमगार्ड ले रखे हैं और जो फायर के कर्मचारी हैं वो सभी हड़ताल पे हैं। मतलब जो रियल कर्मचारी हैं जिसको ट्रेनिंग मिली हुई है वो नहीं आ रहे? वो नहीं आ रहे जी, वो सब हड़ताल पे हैं पूरा हरियाणा के अंदर। मतलब वो आनन फानन में मतलब एक टेम्परेरी काम चला रखा है? बिल्कुल टेम्परेरी काम चला रखा है जी। कई गाड़ियां फंस जाती हैं, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ होती है, सरकार ये नुकसान खुद भरेगी। जी, थैंक यू सर। देखिए, आज हम नगर पालिका महेंद्रगढ़ में आए हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। बाकी सरकार जो है काफ़ी दिन हो गए हैं एक घोषणा करती है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं जो कायम होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। बाकी ये काफ़ी लोग हैं और पूरे हरियाणा में इस प्रकार के जो धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और देखते हैं कब तक इनका समाधान हो पाता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।